नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हाइलाइट्स पे। हाम्रो सिक्किम पार्टी के अध्यक्ष भाईचुंग भूटिया ने वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए स्पष्टीकरण की निंदा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आयकर अधिनियम 1961 में सिक्किम की परिभाषा केवल आयकर अधिनियम के उद्देश्य के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। भाईचुंग भूटिया ने कहा, हम दृढ़ता से मानते हैं कि यह स्पष्टीकरण और कुछ नहीं बल्कि एक ढकोसला और धोखा है। सिक्किम के हिमस्खलन की चपेट में आने से सिलीगुड़ी के शक्तिगढ़ निवासी एक युवक की मौत हो गई, साथ ही 3 अन्य घायल हो गए हैं। बताया गया है कि सौरभ 3 अन्य लोगों के साथ ऑफिस के काम से सिक्किम गया था। वह बर्फ गिरने की खबर सुनी और देखने गया। उस समय वह भारी हिमस्खलन में फंस गया और बर्फ में दबने से सौरभ की मौत हो गई। मेयर गौतम देव ने कहा, सरकार मृतक के परिवार की आर्थिक मदद करेगी। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को घेरते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दी है। वह राजनीतिक रूप से खुद को प्रासंगिक रखने के लिए जो संभव हो वो कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई है। मिरिक क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्रमकपा ने पंचायत व पंचायत समिति चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्रमकपा मिरिक जोनल कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज छोटा टिंगलिंग मिरिक में हुई। बैठक के बाद क्रमकपा मिरिक जोनल कमेटी के अध्यक्ष कैलाश खवास और सचिव अर्जुन थापा ने कहा कि क्रमकपा ने पंचायत चुनाव पर व्यापक चर्चा के बाद संभावित उम्मीदवारों का भी चयन किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा कर बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने डीए में हुई बढ़ोतरी पर आखिरी मोहर लगा दी है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर विभाग ने नोटिफिकेशन जारी की है। केंद्र सरकार ने जनवरी से जून 2000 के लिए डीए में 4% का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का डीए 38% से बढ़कर 42% हो गया है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC सचिवालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है, जो कि चिंताजनक है। उनकी इस टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, OIC का यह बयान उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के दैनिक मामलों में उछाल देखा गया है। बीती 24 घंटे में कोविड के 521 नए केस सामने आए हैं। वहीं 216 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1710 पर पहुंच गई है। बता दें कि पिछले साल 27 अगस्त को अंतिम बार दिल्ली में एक दिन में कोरोना के इतने मामले रिपोर्ट किए गए थे। जलपाईगुड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित उपाय करते हुए आधार पैन कार्ड को लिंक के लिए 1000 रुपए का जुर्माना वापस लेना। सांसद से राहुल गांधी की बर्खास्तगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मंगलवार को जलपाईगुड़ी में दोहरी आत्महत्याओं की उचित न्यायिक जांच की मांग के साथ विभिन्न मांगों को लेकर जिला वाम मोर्चा के आह्वान पर जलपाईगुड़ी समाजपाड़ा चौराहे पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। माध्यमिक परीक्षा समाप्त होने के 1 माह के भीतर ही माध्यमिक परीक्षा की एक छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर फांसीदेवा थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज घटना की जांच में जुट गई है। हालांकि यह परीक्षा परिणाम के दबाव में आत्महत्या थी या कोई अन्य, पुलिस इस बात की भी जाँच कर रही है। उत्तर दिनाजपुर में रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर शहर में शाश्वत रथ यात्रा का आयोजन। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष एवं रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 मार्च को बेलूर मठ से शाश्वत भारत रथ के साथ दिनाजपुर एवं मालदा जिलों में परिक्रमा, देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही कालागंज शहर में रंगारंग शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Damro, internationally trusted furniture. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स, CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। नागालैंड स्टेट DA 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकटको मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।